आज क्लास 8 का विज्ञान चैप्टर नंबर 6 बल एवं दाब का आंसर क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो ऑप्शन दिया है 4। पहला है गुरुत्व बल, स्थिर विद्युत बल, तीसरा घा में है बल घर्षण बल, और घा में चुंबकीय बल। तो इसका आंसर होगा स्थिर विद्युत बल। दूसरा है, निम्नलिखित बलों में कौन सा संपर्कित बल है? निम्नलिखित में से कौन सा बल संपर्कित बल है? तो ये घर्षण बल है। क्या है? घर्षण बल है। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों को भरना है। रिक्त स्थानों को भर्ती कीजिए। एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को खाली स्थान है करती है तो आकर्षित करती है। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को प्रतिकर्षण करता है। तीसरा है, वस्तु पर कार्यरत बल उसके अवस्था में परिवर्तित कर सकता है, यानी आकृति में परिवर्तित कर सकता है। चौथा है, बल का SI मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो यहाँ का भरना न्यूटन। बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। एकांक खाली स्थान पर कार्यरत बल दबाव कहलाती है। तो परिभाषा तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। तो यहाँ क्षेत्रफल भरना है। 6 में है, द्रव में दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। जितना पानी की ऊंचाई रहेगा, जितना गहराई उतना दबाव बढ़ता है। 57 नंबर है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर बल लगाता है, जिसके कारण इसकी लंबाई में वृद्धि परिवर्तन होता है। 8वां है, धनुष को खींचने के लिए धनुधर द्वारा लगाया गया बल मांसपेशी बल का उदाहरण है। यानी जब धनुष से बल लगाते हैं तो ये मांस लगता है, तो उसको मांसपेशी बल कहते हैं। 9वां है, तीर की गति की दिशा में परिवर्तन के लिए कार्यरत बल उत्तरदायी है। एक दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार एवं आकृति में परिवर्तन क्यों होता है? क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है, जब बैलून में हवा भरी जाती है तो उसके आकार और आकृति में परिवर्तन कैसे होता है? तो जब बैलून में हवा भरी जाती है तो हवा बैलून के पृष्ठों के पर चारों ओर बल आरोपित करती है और दबाव डालती है। इसलिए बैलून के आकार एवं आकृति में परिवर्तन हो जाता है। एक क्वेश्चन नंबर तीसरा था। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, किसी वस्तु पर कार्यरत बल को दोगुना कर दिया जाए तो उस वस्तु पर आरोपित बल दबाव किस प्रकार परिवर्तित होता है? तो इसका आंसर होगा दबाव बराबर बल बाय क्षेत्रफल। तो दोगुना करने बोल रहा है, तो दोगुना कर देंगे तो 2 इंटू बल बाय क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, उस राशि का नाम बताइए जिसका मात्रक न्यूटन हो। तो इसका बल कैसा है मात्रक? आंसर क्या हो जाएगा? बल। क्वेश्चन नंबर 6, विपरीत दिशा में कार्यरत बलों F तथा F2 का परिणामी बल कितना होगा? तो विपरीत दिशा में आंसर होगा, विपरीत दिशा में कार्यरत बल का परिणामी बल 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी वस्तु को ऊंचाई से गिराया जाता है तो उसमें उसकी चाल लगातार बढ़ती जाती है, तो चाल में परिवर्तन करने वाले बल का नाम क्या बताइए? तो इसका आंसर हो जाएगा गुरुत्व बल। क्या हो जाएगा? गुरुत्व बल। क्वेश्चन नंबर 8, जब कंघी को सूखे बाल से रगड़ने हैं तो वह कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को आकर्षित करती है। इसकी प्रक्रिया में कौन सा बल कार्यरत है? तो इसका होगा स्थिर विद्युत बल। क्या होगा? स्थिर विद्युत बल।
क्वेश्चन नंबर 9, जमीन पर बिखरी लोहे की पिनों को इकट्ठा करने के लिए कौन से बल का उपयोग किया जाता है? तो चुंबकीय बल। क्या होगा? चुंबकीय बल। क्वेश्चन नंबर 10, एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहते हैं? तो एकांक क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहते हैं। क्या बोलते हैं? दबाव कहते हैं, दबाव। क्वेश्चन नंबर 11, क्या दर द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है? तो आंसर होगा हाँ, दर द्वारा लगाया गया दबाव आधार के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्या दर बर्तन की दीवारों पर दबाव डालता है? तो आंसर हाँ होगा, हाँ। क्वेश्चन नंबर 13वां, बल के विभिन्न प्रभावों का उल्लेख कीजिए। तो आंसर है बल के वस्तु पर निम्नलिखित प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। पहला होगा विराम अवस्था में स्थिर वस्तु को गतिशील कर सकता है। कर सकता है? गतिशील कर सकता है। खा में है गतिशील वस्तु को विराम में ला जा सकता है। घा में वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। और घा में वस्तु की दिशा में परिवर्तन हो सकता है। अंगा में वस्तु की आकृति में परिवर्तन हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। बल के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। तो बल के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है बल के घर्षण बल। पहला क्या? घर्षण बल, जो गति की विपरीत दिशा में लगाया बल घर्षण बल कहलाता है। दूसरा है चुंबकीय बल, चुंबक के द्वारा लोहे का खींचने वाला बल चुंबकीय बल कहते हैं। तीसरा में है मांसपेशी बल, अपने हाथों की मांसपेशी से लगाया गया बल मांसपेशी बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 15वां, मांसपेशी बल क्या है? इसका एक उदाहरण दीजिए। तो शरीर के अंगों द्वारा किसी कार्य को करने में जो बल लगाया जाता है उसे मांसपेशी बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बल क्या है? संपर्कित बल तथा असंपर्कित बल की परिभाषा लिखिए। तो बल का परिभाषा इस प्रकार है, जब किसी वस्तु एवं पदार्थ को खींचा जाए या धक्का दिया जाए तो वह वस्तु स्थान परिवर्तन करे उसे बल कहते हैं। असीम संपर्कित बल, जब किसी वस्तु दूसरे वस्तु पर सीधे भौतिक संपर्क द्वारा बल लगाती है तो संपर्कित बल कहेंगे। और दूसरा में है असंपर्कित बल, वैसा बल जो बिना किसी संपर्क में आए हुए प्रतिपादित हो जाता है उसे असंपर्कित बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संतुलित बल क्या है? असंतुलित बल क्या है? अंतर स्पष्ट कीजिए। तो संतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेकों बलों का परिणामी बल शून्य हो जाता है तो उसे बल संतुलित बल कहेंगे। और असंतुलित बल, जब किसी वस्तु पर कार्यरत अनेक बल का परिणामी बल शून्य ना हो उसे संतुलित बल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक धारदार चाकू धारहीन चाकू की अपेक्षा वस्तुओं को आसानी से काटता है, क्यों? तो आंसर है धारहीन चाकू की अपेक्षा धारदार चाकू फल या सब्जी को आसानी से काटता है। इसका कारण यह है कि उसका सतही क्षेत्रफल कम होता है, उसके द्वारा लगाया गया दबाव अत्यधिक होता है। वायुमंडलीय दबाव से क्या समझते हैं? तो वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के किसी बिंदु पर आरोपित बल वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। क्वेश्चन 20,
उदाहरण द्वारा यह उल्लेख करें कि दबाव कार्यरत बल के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसका आंसर, जब बहुत सारी पिनों को एक साथ हथेली से लकड़ी के तख्ते पर दबाव जाता है तो पिन लकड़ी के तख्ते से के भीतर नहीं जा सकती है, क्योंकि उनके पिनों का मिलाकर संपर्क सतह का क्षेत्रफल अधिक हो जाता है। इस कारण से एकाग्र क्षेत्रफल पर कार्यरत बल का मान कम हो जाता है।